तो वेलकम बैक गाइस। और आज की इस वीडियो के अंदर जितने भी जो कल मैचेस हुए हैं ना सैटरडे के दिन, उसके ऊपर जो है वो रिव्यू दूंगा। उन मैचेस के बाद जो यहाँ पे रिकॉर्ड्स बने हैं वो बताऊंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ट्रांसफर न्यूज़ निकल के आई है ना, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो कल यहाँ पे जो सबसे ज़बरदस्त मैच देखने को मिला ना हमें, वो था यहाँ पे रियल मैड्रिड और ओसासुना का। जो यहाँ पे रियल मैड्रिड ने 4-2 विन किया है। फेडरिको वेलवेर्डे ने यहाँ पे 3 एसिस्ट दिए हैं। और कल फेडरिको वेलवेर्डे ने ये प्रूव किया है कि वो रियल मैड्रिड के ना फ्यूचर के जो है वो बेस्ट प्ले मेकर है। मतलब एक गेम के अंदर 3 एसिस्ट, तो यहाँ पे जो है ना वो क्रूस और मॉडरेज भी जो है ना वो आपको शायद कभी कभी ही शायद देखने को मिले हो, वरना मैंने तो नहीं देखा आज तक कि क्रूस या मॉडरेज में से किसी ने भी एक गेम के अंदर 3 एसिस्ट दिए हो। फेडरिको वेलवेर्डे ने कल ये प्रूव किया है कि जितने भी यहाँ पे रियल मैड्रिड के मिडफील्डर्स हैं ना, चाहे वो यहाँ पे आर्दा गुलर हो, चाहे वो यहाँ पे ब्राहिम दियाज हो, चाहे वो यहाँ पे टोनी क्रूस हो, चुआमेनी हो, या फिर आपका कामाविंगा हो, या फिर वो आपका लुका मॉड्रिच हो, वो उन सबसे ज़्यादा अच्छी प्ले मेकिंग करके दे सकते हैं रियल मैड्रिड को। कल उन्होंने जो है ना वो 3 लॉन्ग बॉल्स फेंके हैं, 100% जो है वो एक्यूरेसी रही है। 4 चांसेस क्रिएट किए और वो मोस्ट है मैच के अंदर। 4 से ज़्यादा किसी ने भी नहीं क्रिएट किए, 4 भी किसी ने नहीं क्रिएट किए। उसके बाद फिर यहाँ पे 7 ड्यूल्स जो है ना वो उन्होंने विन किए हैं कल के मैच के अंदर। बिल्कुल यहाँ पे केविन डे ब्रुयने बन गए थे यहाँ पे फेडरिको वेलवेर्डे। उसके बाद फिर यहाँ पे विनीसियस जूनियर की तरफ से हमें जो है वो ब्रेस देखने को मिला है। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्राहिम दियाज ने भी जो है वो गोल मारा है। कार्वाहाल ने एक्टिंग मारा था एक गोल। तो इस तरह रियल मैड्रिड ने कल के मैच को 4-2 विन किया। जिरोना जो है वो 1-0 हार गई है। अब जो लास्ट के 5 मैचेस में जो रिकॉर्ड है जिरोना का वो बहुत ही बेकार है। 2 गेम्स से यहाँ पे हार गई है जिरोना, और अब जो है ना वो यहाँ पे 10 पॉइंट्स की लीड पे है रियल मैड्रिड। और अब क्लियर है कि रियल मैड्रिड जो है वो लीग को जीत जाएगी, ला लीगा को अब जीत जाएगी रियल मैड्रिड। और जो यहाँ पे हमें सेकंड बेस्ट मैच सैटरडे के दिन देखने को मिला है ना, वो था यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यूकासल, जिसमें यहाँ पे FA कप के अंदर जो है वो मैनचेस्टर सिटी ने न्यूकासल को 2-0 हराया है। और जो यहाँ पे न्यूकासल ने हराया था ना कराबाओ कप के अंदर मैनचेस्टर सिटी को 1-0, और उनको जो है वो कराबाओ कप से जो है वो एलिमिनेट किया था। उसका यहाँ पे रिवेंज लिया है मैनचेस्टर सिटी ने, और अब जो है ना वो FA कप के सेमीफाइनल्स के अंदर पहुंच चुकी है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना FA कप को कौन विन करता है। और थर्ड बेस्ट मैच हमें देखने को मिला है यहाँ पे, वो था बायर्न म्यूनिख का मैच, जो उन्होंने यहाँ पे 5-2 विन किया है। हैरी केन ने गोल मारा, जमाल मूसियाला ने ब्रेस मारा। हैरी केन ने जो है ना वो यहाँ पे 31 गोल्स मार दिए बुंडेसलीगा के अंदर। और जो यहाँ पे रिकॉर्ड है कि आज तक किसी भी प्लेयर ने अपने डेब्यू सीजन के अंदर 31 गोल्स नहीं मारे थे, इवन रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने भी नहीं मारे थे। तो ये रिकॉर्ड भी हैरी केन ने बना दिया है। और उनका खुद का जो है ना सबसे बेस्ट सीजन का रिकॉर्ड था जो उन्होंने 22 और 23 वाले सीजन में बनाया था। 30 गोल्स जो है वो यहाँ पे उन्होंने प्रीमियर लीग में मारे थे। एक सीजन के अंदर 30 गोल्स मारने का रिकॉर्ड था, सिर्फ जो है ना लीग सीजन के अंदर, सिर्फ लीग के अंदर। तो अब उन्होंने एक ही लीग के अंदर जो है वो 31 गोल्स मार के अपने भी पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो हैरी केन ऑन फायर। और हैरी केन जो है ना वो यहाँ पे से रिलेटेड ये भी खबरें निकल के आ रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ना वो यहाँ पे हैरी केन को जो है वो अपना स्ट्राइकर बनाना चाह रही है इस समर के अंदर। पहले जो है वो खबरें ओसीमैन को लेकर भी आ रही थी, मगर अब जो है ना वो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने इरादे चेंज कर लिए और अब वो हैरी केन को चाहते हैं समर के अंदर। पहले भी वो चाहते थे हैरी केन को, मगर जो है वो बायर्न म्यूनिख ले गई थी हैरी केन को। और हैरी केन जो है वो यहाँ पे 37 गोल्स मार चुके हैं इस सीजन बायर्न के लिए 35 गेम्स के अंदर। और अब देखते हैं कि बायर्न को ना वो चैंपियंस लीग के अंदर कितना आगे लेके जा पाते हैं। बायर्न का ड्रॉ लगा है यहाँ पे आर्सेनल के साथ, और इसके ऊपर जो है ना मुलर ने मैसेज दिया है कायल हैवर्ट्स को कि माय फ्रेंड कायल हैवर्ट्स, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये उन्होंने कहा है कायल हैवर्ट्स को। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। हैरी केन को अगर बोतल कर देती है ना यहाँ पे, तो आर्सेनल अगर हैरी केन को पॉकेट कर देती है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आर्सेनल जो है ना वो जीत सकती है क्वार्टर फाइनल को दोनों लेग्स के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे UCL प्रेडिक्शन के ऊपर जो है ना मैं अपनी एक वीडियो भी डालूंगा, एक वीडियो डाल दूंगा, तो उसे भी जो है ना वो आप लोग लाजमी देखिएगा, इसी वीडियो के बाद आएगी। अल नस्र ने भी यहाँ पे अल अहली से अपना मैच जीता, जिसे यहाँ पे रोनाल्डो ने जितवाया 1-0। और उसके अलावा यहाँ पे ना इंटर मियामी ने भी अपना मैच जीता DC यूनाइटेड के अगेंस्ट, जो सुआरेज ने ब्रेस मार के जितवाया 3-1 जितवाया इंटर मियामी को सुआरेज ने वो मैच।
और ये सारे मैचेस जो है ना, ये इंपॉर्टेंट मैचेस थे जिसके बारे में अब हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में। तो मार्कस रैशफोर्ड में जो है ना, वो यहाँ पे PSG इंटरेस्टेड है, 75 मिलियन देने को तैयार है। और लेकिन एरिक टेन हैग ने कहा है कि ही इज़ नॉट फॉर सेल, वो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। और उसके अलावा ना यहाँ पे अब देखते हैं कि रैशफोर्ड खुद जो है वो क्या डिसीजन लेते हैं। रैशफोर्ड अगर खुद जाना चाहेंगे ना तो वो लीव करके चले जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और उसके बाद फिर अब देखते हैं कि सामान के अंदर जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है। आई थिंक रैशफोर्ड जो है वो हो सकता है छोड़ के ना जाए, लेकिन जितना बेकार उनका ये वाला सीज़न गया है ना, तो रिजल्ट्स को देखते हुए हो सकता है कि वो डीमोटिवेट हो चुकी हो, तो हो सकता है वो PSG चले भी जाए एम्बाप्पे को रिप्लेस करने। अब देखते हैं समर में ही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन पहले भी जब रैशफोर्ड को इतनी सारी ऑफर्स आई थी तो उन्होंने हमेशा हर ऑफर को रिजेक्ट किया है। इन फॉर्म रैशफोर्ड को ऑफर्स आती थी, ये तो आउट ऑफ फॉर्म रैशफोर्ड है, तो इन फॉर्म होते हुए जो है वो उन्होंने रिजेक्ट किया। देखते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म रैशफोर्ड जो है वो PSG के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता है या नहीं, ये हमें पता चलेगा समर के अंदर। उसके बाद फिर यहाँ पे ना लुइस डियाज को जो है ना वो लेने में बार्सिलोना इंटरेस्टेड है, क्योंकि बार्सिलोना एक लेफ्ट विंगर लाना चाह रही है लेफ्ट विंग के ऊपर इस समर के अंदर। पहले जो है वो यहाँ पे रेफा लियाओ को लाना चाहती थी। रेफा लियाओ ने खुद स्टेटमेंट देके कहा कि मैं मिलान में स्टे करूँगा। उसके बाद वो यहाँ पे कविचा में इंटरेस्टेड हो गई बार्सिलोना। मैं अपनी लास्ट की वीडियोस में सारी न्यूज़ कवर कर चुका हूँ। और जो है ना वो अब यहाँ पे इंटरेस्टेड हो गई है लुइस डियाज पे। और लुइस डियाज के एजेंट ने कहा है कि लिवरपूल को जो है ना वो देने पड़ेंगे आपको 120 मिलियन से लेकर 145 मिलियन तक देने पड़ेंगे अगर आपको लुइस डियाज को बाय करना है। तो बार्सिलोना मुझे नहीं लगता कि इतने पैसे दे पाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि लुइस डियाज जो है ना वो यहाँ पे आपको बार्सिलोना में आते हुए नजर आएंगे। बार्सिलोना जो है वो यहाँ पे डायबाला को भी लेना चाह रही है। और जो ग्रीनवुड को लेने की बार्सिलोना की ख्वाहिश थी ना, बार्सिलोना जो है वो यहाँ पे ग्रीनवुड को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका टारगेट जो है वो अपने फोकस है उनका अदर टारगेट्स के ऊपर, जो कि है यहाँ पे राइट विंग के ऊपर डायबाला। 12 मिलियन उसका रिलीज क्लॉज है, तो 12 मिलियन तो बार्सिलोना यूँ करके दे सकती है और दे सकती है डायबाला को, अगर डायबाला खुद बार्सिलोना को ज्वाइन करना चाहे तो। और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड केन में इन्वेस्टेड है ना, तो केन से रिलेटेड भी जो है वो खबर आई है कि केन खुद भी जो है वो प्रीमियर लीग में वापस जाना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे समर के अंदर क्या जो है वो यहाँ पे सिनेरियो बनता है इस पूरे ट्रांसफर न्यूज़ का, और क्या केन जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में जा पाएंगे या नहीं, ये आपको पता लगेगा समर के अंदर। अगर उससे पहले कोई पक्की खबरें आई ना, जिससे पक्की खबर आ चुकी है कि एम्बापे जो है वो PSG को लीव करेंगे इस समर के एंड के अंदर, अगर पक्की खबर आई ना तो मैं आपको पक्की खबर भी दूंगा। लेकिन अभी तक जो है ना केन से रिलेटेड से रूमर्स निकल के आ रहे हैं। और उसके अलावा जो है ना यहाँ पे आप एम्बापे की बात कर लेते हैं। एम्बापे ने जो है ना, एम्बापे से एक फैन ने पूछा कि आप आर्सेनल में आओ ना, हम आपको जो है ना वो यहाँ पे लुक आफ्टर कर रहे हैं। लेकिन जो है ना एम्बापे ने जो है ना वो कहा कि इट्स टू कोल्ड देयर, ऐसे ही मजाक में हिलेरियस तरीके से कहा। लेकिन जो है ना वो यहाँ पे उन्होंने पूरी वीडियो के अंदर कहा है कि मतलब एक तरीके से उन्होंने यही कह दिया कि मैं नहीं आऊँगा। या पूरी वीडियो जो है ना 1 मिनट की वीडियो है, वो आप खुद ही देख लीजिए। जमाल मूसियाला से रिलेटेड मैंने आपको खबर दे दी थी कि जमाल मूसियाला ने जो है वो बायर्न म्यूनिख को कह दिया है कि वो रिन्यू नहीं करेंगे। तो अब जो है ना यहाँ पे लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी पे इंटरेस्टेड थे ना, अब मैनचेस्टर सिटी जो है वो रेस में ज़्यादा आगे आ गई है, जमाल मूसियाला को साइन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि केविन डे ब्रुयन भी अब जो है वो एज होते जा रहे हैं, 2-3 साल बाद जो है वो केविन डे ब्रुयन भी लीव कर देंगे। तो वो अभी से एक नया केविन डे ब्रुयन लाना चाह रही है जमाल मूसियाला की सूरत में। आर्सेनल जो है ना वो यहाँ पे रेस में ज़्यादा आगे है चेल्सी से ओसीमन को साइन करने के लिए, और PSG पे जो है वो यहाँ पे चाह रही है ओसीमन को साइन करना। तो अब देखते हैं कि दोनों क्लब्स में से जो है ना कौन जो है वो अपना स्ट्राइकर बना पाता है विक्टर ओसीमन को। रियल मैड्रिड जो है वो अशरफ हकीमी को लेना चाहती है, और ये खबर मैंने आपको पहले भी दी थी। 2026 में हकीमी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। अगर जो है ना वो यहाँ पे रियल मैड्रिड पे पैसे दे के लेना चाहेगी तो वो इस साल लेगी। अगर यहाँ पे जो है ना कम पैसे दे के लेना चाहती है तो वो 2025 में लेगी, क्योंकि 26 में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। तो अगर अशरफ हकीमी ने यहाँ पे PSG के साथ रिन्यू नहीं किया ना 25 के अंदर, तो 26 में PSG को फ्री में बेचना पड़ जाएगा हकीमी को। तो इसलिए यहाँ पे PSG चाहेगी कि भाई थोड़े से ही पैसे मिले, 50 मिलियन ही मिल जाए 2025 के अंदर, ताकि जो है ना वो हकीमी 2026 के अंदर कहीं फ्री में ना चला
चला जाए। तो यहाँ पे ना मुझे यही लगता है कि अभी नहीं, अगर इस साल नहीं तो 2025 के अंदर आपको अशरफ हकीमी जो है वो रियल मैड्रिड में जाते हुए नजर आए। और कारवाहाल भी जो है वो यहाँ पे एज्ड हो गए हैं, तो आपको जो है ना इसलिए भी रियल मैड्रिड जो है वो अशरफ हकीमी को लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेवेंडोस्की की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल के आ गया है कि वो बार्सिलोना में ही स्टे करेंगे नेक्स्ट सीज़न, क्योंकि जो है ना वो लेवेंडोस्की जो है वो यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा सैलरी छोड़ के आए थे, कम सैलरी वाली बार्सिलोना में, और ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे मतलब कि मतलब उनके लिहाज से बुंडेसलीगा ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा गोल्स मार रहे थे, मतलब अपना ज़्यादा बेहतर लीग छोड़ के आए थे वो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव लीग के अंदर बार्सिलोना के लिए सर। तो यहाँ पे इतनी आसानी से तो वो बार्सिलोना नहीं जाएंगे कि एक सीज़न बार्सिलोना का बुरा चला गया तो मैं बार्सिलोना छोड़ के चले जाऊँ, इतनी आसानी से वो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि ही विल स्टे नेक्स्ट सीज़न। उसके साथ साथ यहाँ पे आराउगो से भी पूछा गया ना उनके फ्यूचर के बारे में, तो उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिए कि मैं बार्सिलोना में ही जो है वो हमेशा से खेलना चाहूँगा, वो भी जो है वो अगले सीज़न स्टे करते हुए नजर आएंगे हमें बार्सिलोना में। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यहाँ पे 50 मिलियन प्राइस टैग लगा दिया है ग्रीनवुड के ऊपर। गिटाफे जो है वो इंटरेस्टेड थी लेने में, और एफसी बार्सिलोना अब क्यों के पीछे हट चुकी है, तो अब यहाँ पे गिटाफे जो है वो अगर ग्रीनवुड पे चाहा तो वो गिटाफे चले जाएंगे, और एटलेटिको मैड्रिड भी जो है वो इंटरेस्टेड है। तो अब देखते हैं कि आपको ग्रीनवुड जो है वो कहाँ जाते हुए नजर आते हैं। चेल्सी जो है वो इंटरेस्टेड है अल्फोंसो डेविस को लेने में, जिसे रियल मैड्रिड जो है वो लेना चाह रही है। इस समर का टारगेट है सबसे सेकंड टारगेट, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट तो एम्बाप्पे है, सेकंड यहाँ पे जो है वो अल्फोंसो डेविस है। तो अब चेल्सी भी उसे लेना चाह रही है। चेल्सी में वो कहाँ जाएंगे यार, वो इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो इतनी बड़ी बायर्न की टीम छोड़ के ये ऐसी टीम चेल्सी जो अभी प्रीमियर लीग में 10वां 11वां नंबर लेके खड़ी हुई है, इसमें वो प्लेयर कहाँ जाएगा, कभी नहीं जाएगा, वो रियल मैड्रिड में ही जाना चाहेगा। और यहाँ पे ना आज मैच होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का। क्लॉप का रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट 19 गेम्स उन्होंने खेले हैं, उसमें से 7 विन किए, 8 ड्रॉ हुए हैं, 4 लॉस हुए हैं। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो 6 मैनेजर्स आए ना, क्लॉप ने जब से लिवरपूल को ओवरटेक किया तो 6 मैनेजर्स देखे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के जिनको उन्होंने अपोनेंट में फेस किया है, तो उन 6 के 6 से ज़्यादा ट्रॉफीज है यहाँ पे जर्गन क्लॉप के पास। ये उनकी खास बात है लिवरपूल के अंदर, इसलिए वो यहाँ पे लिवरपूल के लेजेंडरी मैनेजर समझे जाते हैं, और इस समर के अंदर वो लीव कर रहे हैं लिवरपूल को। अब देखते हैं कि आज रात का मैच जो है वो कौन जीतता है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ना वो यहाँ पे नेक्स्ट सीजन में एक लेफ्ट बैक जो है वो साइन करने का सोच रही है, और डिफेंडर के तौर पे ना वो यहाँ पे एवर्टन के ब्रेथ वेट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और देखते हैं कि यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो लेफ्ट बैक लेके आती है और यहाँ पे एक डिफेंडर लेके आती है, दोनों ही पोजीशंस रहेगी। लेफ्ट बैक भी चाहती है यूनाइटेड, और यहाँ पे सेंटर बैक भी चाहती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है हैरी मैगुइर तो एक बिल्कुल जॉब प्लेयर है। उसके अलावा यहाँ पे मार्टिनेज है, वो यहाँ पे बार बार इंजॉय करते रहते हैं, तो एक प्रॉपर सेंटर बैक है वो है यहाँ पे लिंडलॉफ। तो यहाँ पे एक और उनके पास लाजमी होना चाहिए जो रेगुलर टीम में खेल सके, जो यहाँ पे मैगुइर की तरह जोक ना हो और मार्टिनेज की तरह बार बार इंजर्ड ना हो। तो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है उस पोजीशन के अंदर ब्रेथ वेट को लाने के लिए इंटरेस्टेड है। और लेफ्ट बैक का तो जब भी अपडेट आएगी कि कौन सा लेफ्ट बैक यहाँ पे चाहती है यूनाइटेड, क्योंकि अभी तो सर जिम ने कहा है कि हम लेफ्ट बैक चाहते हैं। जब यूनाइटेड यहाँ पे किसी प्लेयर के ऊपर यहाँ पे जो है वो ट्रांसफर रूमर निकल के आएगा ना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अपनी नई आने वाली वीडियोस के अंदर। तो आप जो है वो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर में यहाँ पे आपकी अपनी ज़बान के अंदर सारे के सारे फुटबॉल मैचेस के आपको जो रिव्यूज़ हैं वो देखने को मिलते हैं। सारी ट्रांसफर रूमर, सारी न्यूज़, सब कुछ फुटबॉल का आपको देखने को मिलता है इस चैनल के ऊपर आपकी अपनी ज़बान में। तो फुटबॉल की अगर आप पहले हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक लाजमी करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वक्त पे मिल जाए। आज की न्यूज़ का आज मिल जाएगा, कल जो न्यूज़ आएंगी उसका कल मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो इस तरह आपको वक्त पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।